जय श्री राम। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं तुलसी कृत श्री रामचरितमानस भाग 8, जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। जय श्री राम। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोछ बिछाई। नदी नाव बटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। नदी नाव श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और इनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती हैं वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाहु छाहू, सो शुभऊ मग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सह पुल काही, ते से कृति मन मुदित ननहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काय कुमति के कई केरी, परिजासु बल फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरित चरित जप जाग। कलियघ खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छहु ऋतु जरूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी है, शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतुराजू।
ग्रीसम दुसह राम वन गौनु पंथ कथा खर आतप पावनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत हैं। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कीचड़ धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी। रामराज सुख विनयक बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सी गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस वरनि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी को गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनि बोलनि विमलि अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलन एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरति विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पास अन मनो मलहारी। मेरी आर्तभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को हमद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें ही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल विगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भव भारी फिर हहीं मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। ऐसे जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबारि गुण गन गनि मन अनहमाय। सुमिरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर इसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकुरु हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर ये कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ।
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद यति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर में जय सकल त्रिवेणी। माघ में इस सूर्य मकर राशि पर जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जम जन तीरथ राजा। जय प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण आगाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज गमनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क जी का सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसहु बड़ मोरे, करगत वेद तत् सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। क्या बात है। मुनि भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क से क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है।
ये जो वेदों के तत्व हैं वो सब आपकी मुट्ठी में हैं, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण करें, और यह संदेह निवारण आप ही कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय लग रहा है, लज्जा आ रही है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ। कितनी अच्छी बात मुनि भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, मुझे ज्ञान नहीं है वेद तत्व का, क्योंकि कहते हुए मुझे भय लग रहा है, और लाज भी आ रही है, लज्जा भी लग रहा है, क्यों कहीं आप ये न समझ बैठे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। मुझे तो खुद भी ज्ञान नहीं है। और लाज इसलिए लग रहा है कि इतनी आयु बीत गई पर आज तक तत्व का ज्ञान हमें नहीं हुआ। तत्व क्या है, और यदि नहीं कहता हूं इस बात को तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि मैं अज्ञानी ही बना रहूंगा हमेशा के लिए। संत कहाय असिनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गुरु से कभी भी कोई भी चीज़ नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन छिपा लिए अपने मन में अंधकार ही अंधकार रहेगा, कभी भी वो रोशनी नहीं उत्पन्न होगी जो तत्व ज्ञान देती है। इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से यही कहूँगा कि सदा सत्य बोलें, सदा ही गौ सेवा में व्यक्त रहें, और गौ सेवा जन सेवा, लोगों की त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए हमें सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। हम सब के साथ भाईचारा का व्यवहार करें और सबके परेशानियों में हम खड़े रहें, और हमेशा जब भी समय मिले, आज इस कलयुग में किसी के पास समय नहीं, लेकिन जब भी समय मिले तो भगवान का भजन जरूर करें। कभी भी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, कभी भी मित्र से चोरी नहीं रखनी चाहिए, न गुरु से न मित्र से। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, को होई निर्धन को होई कोढ़ी। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे 9वें भाग में मैं श्री रामचरित मानस का अब विचारि प्रकटौ निज मोहू, हरहु नाथ करि जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों से ने राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है।
आगे 9वें भाग में मैं बतलाऊंगा श्री रामचरितमानस का अगला भाग। तब तक के विदा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे सनातन धर्म को हम जागृत कर सकें।